हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ वो 12th क्लास का है। 12th क्लास में एक बुक है बच्चों हमारी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उससे है। ये यूनिट नंबर सेकंड है और इसके अंदर हम जो सपोर्ट मटेरियल इशू कर रखा है गवर्नमेंट ने, उससे करने वाले हैं। मेनली आप लोगों को मैं 12th के अंदर जो जो चीज़ें कराऊंगा वो सपोर्ट मटेरियल की हेल्प से कराऊंगा, ताकि आप लोगों को जल्दी सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी जो बच्चे वीडियोस देखेंगे हल्का फुल्का उन्होंने पहले भी अपने एग्ज़ाम में पढ़ रखा है। अब क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को एक रिवीजन लेनी है जो एक फास्ट ट्रैक तरीके से है। इसमें आपको थोड़ा फोकस करना है कि मनी इन बैंकिंग जो यूनिट है उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है बार्टर सिस्टम वर्ड से। बार्टर सिस्टम आप लोगों के लिए कोई नया वर्ड नहीं है। बार्टर सिस्टम आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी सुन रखा है। अब ये बार्टर सिस्टम है क्या, ये चीज़ देखते हैं। बार्टर सिस्टम बेसिकली बच्चों आप लोगों ने जो आप लोगों की 10th में इकोनॉमिक्स की बुक थी वहाँ भी आप लोगों ने बार्टर सिस्टम में थोड़ा सा पढ़ रखा था, लेकिन उतनी चीज़ें याद नहीं रहती। तो इसलिए थोड़ा सा ही आप लोगों को बार्टर सिस्टम के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये मनी इन बैंकिंग यूनिट जो हमारी उसमें बड़ी मदद करेगी हमारी। सबसे पहले जानते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होगा। मतलब क्या है कि इसमें आप लोग देखोगे, ये वाली लाइन ध्यान से देखेंगे, इन दिस कह रहा है कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक्सचेंज होता है गुड्स के बदले गुड्स। इसमें बेसिकली जैसा कि आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं, ये कि हमारे पास क्या है, दो लोग हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, ये लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन को, जैसे ये हैं, ये इनको कुछ दे रहे हैं और बदले में क्या है, ये इनको कुछ दे रहे हैं। तो इन लोगों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। और इसी एक्सचेंज को हम लोग क्या, एक्सचेंज जो है इसी को हम बोलते हैं कि ये बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम वर्क कैसे करता है, जैसे आपको कोई सामान चाहिए और क्या कहते हैं, मैं हूँ और हम दोनों ने आपस में, या मुझे कुछ चाहिए तो हम लोगों ने आपस में क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। इट मीन्स कि इसी को क्या बोलेंगे, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे। जिसमें गुड्स एंड सर्विस, जो पहले की इकोनॉमी थी इसमें हम लोग क्या करते थे, ऐसे ही गुड्स का गुड्स से एक्सचेंज करके काम चलाते थे। मतलब पहले की इकोनॉमी जो है ये। अभी मॉडर्न इकोनॉमी में तो आप बार्टर सिस्टम का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अब तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अब क्या है कि अब यहाँ पे ना मनी को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ा, क्योंकि इसीलिए मनी को इंट्रोड्यूस किया गया हमारी इकोनॉमी में। तो यहाँ पे कुछ और भी वर्ड हैं जिसको आप लोगों को समझना होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब आ रहा है कि कह रहा है कि द मेजर डिफ़िकल्टीज़ है बच्चों कुछ बार्टर सिस्टम की। जो डिफ़िकल्टीज़ है बार्टर सिस्टम, मतलब क्या क्या चीज़ें थी उस समय, कुछ प्रॉब्लम्स थी, यूँ कह लो बच्चों लिमिटेशन थी। तो सबसे पहले आता है नीड फॉर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स को समझते हैं बच्चों क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपको वीट की नीड है, ठीक है, आपको गेहूं चाहिए, और क्या कहते हैं सामने वाले पर्सन को चावल की नीड है और आपके पास चावल है, तो आपस में क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर ए ने किसी चीज़ की डिमांड की है, अगर ए ने किसी चीज़ की डिमांड की है तो सामने वाले पर्सन के पास क्या होनी चाहिए, उसकी सप्लाई होनी चाहिए। और सामने वाले पर्सन ने अगर किसी चीज़ की डिमांड की है तो ए, जैसे यहाँ पे ए होगा, उसके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी डिजायर्स जो हैं वो सामने वाला पूरा कर सके और सामने वाले की डिजायर को आप पूरा कर सको, तब जाके हम क्या बोलेंगे कि ये डबल कॉन्सिडेंट वांट्स। इसीलिए क्या बोला गया बच्चों, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। दो वांट्स का होना बहुत ज़रूरी है, तब तो जाके आप लोगों के बीच में एक्सचेंज हो सकता है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, इसी में जो नेक्स्ट है बच्चों, डिफ़िकल्टीज ऑफ सब डिवीज़न। कुछ ऐसी चीज़ें थी उस समय जिसको डिवाइड या सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा करने से जो चीज़ें थी वो ख़राब हो सकती थी। ये नेक्स्ट, अब्सेंस ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अब्सेंस ऑफ कॉमन मेजरमेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि उस समय किसी भी चीज़ को मेजर करने का कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था। जैसे आजकल आप देखो तो आजकल क्या है, हर चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई चीज़ है हमारे पास। लिक्विड की चीज़ों को लीटर में कर सकते हैं, डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में, जैसे अगर हमें मेजर करना है तो आजकल पता है कि हमें अगर देखना है कि किलोग्राम में होगा, या हम हर चीज़ को मेजर कर सकते हैं अभी ये। नेक्स्ट है नो स्टोर ऑफ वैल्यू। उस समय जब लोगों को किसी चीज़ की वैल्यू ही नहीं पता थी तो लोग एक्सचेंज, जो स्टोर किस चीज़ को करते हैं ये। जैसे आज की इकोनॉमी में बच्चों हमको पैसे की वैल्यू पता है, तो हम क्या करते हैं, हम पैसे को सेव करके चलते हैं।
डिफ़िकल्टीज़ ऑफ ट्रांसफ़र वैल्यू, उस समय ये भी प्रॉब्लम्स थी। डिफ़िकल्टीज़ ऑफ फ्यूचर पेमेंट, ये फ्यूचर पेमेंट क्या है? फ्यूचर पेमेंट का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने मेरे से कोई सामान लिया, ठीक है, और बाद में आप क्या करते हैं, वो रीपे करने आते हैं, तो उस समय क्या है, हो सकता है कि हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि मैंने तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया था, मैंने तो आप लोगों को जिस क्वालिटी का दिया था उसका प्राइस उस समय ये था, ये तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने में ना प्रॉब्लम होता है, अनुबंध बोलते हैं जिसको हम। ये है लिमिटेड मार्केट। तो ये क्या है, ये दो चार हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप मेजर याद कर सकते हो बच्चों। आप लोग मुझे अभी मैं लास्ट में अपना नंबर आप लोगों को लिख दूंगा, आप क्या करना, मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो मैं आपको इसके शॉर्ट नोट और प्रोवाइड कर दूंगा ये, ताकि आप और भी अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ मतलब इसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये अभी आएगा थोड़ी देर में, फिर कराता हूँ बच्चों आप लोगों को। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि मनी के बारे में यहाँ से। तो ये चीज़ है। अब क्या रहा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस क्या है मनी के, जो मनी है उसके क्या क्या फंक्शंस है उसके बारे में देख लेते हैं। तो कह रहा है फंक्शंस ऑफ मनी कैन बी ड्राइव फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मनी। पहले बात करते हैं बच्चों की मनी क्या होता है। मनी में देखो, मनी में क्या है, पावर है बच्चों। कैसी पावर है कि आपकी वांट्स को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। मनी में वो पावर है कि आपको वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। ये जैसे, तो आप लोग ऐसे क्या डेफिनेशन लिख सकते हो, तो ऐसे बोल सकते हो कि मनी जो है, मनी जो है यहाँ पे वो कोई भी चीज़ होती है। मनी मीन्स एनीथिंग विच इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जनरली उसका क्या वर्क होना चाहिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, वो लीगली होना चाहिए, जो गवर्नमेंट के थ्रू हो, मतलब गवर्नमेंट उसको हमारा लीगली रिप्रेजेंट करेगा, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये मनी के कुछ चीज़ें। जैसे ही बच्चों हमारी इकोनॉमी में मनी आई, सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी, जो इससे पहले आप लोगों ने प्रॉब्लम देखा, वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम थी वो पूरी क्या हो गई बच्चों, ख़त्म हो गई। मतलब रिमूव कर दिया जितने भी लिमिटेशंस थी ये, क्योंकि पैसे में वो पावर है कि लोगों की डिजायर्स को जो है ना ये पूरा कर सकते हैं। पैसे में वो पावर है, आप इसको रख भी सकते हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ईजिली इसके अंदर सब चीज़, मतलब आपके डिजायर्स को पूरा करने की कैपेसिटी है पैसे में। होता है ना बच्चों, कि बोलते हैं ना पैसा क्या है, तो कई बोलते हैं कि पैसा जो है वो हाथ का मैल है। तो ये पैसा नहीं रहेगा तो इकोनॉमी हम कैसे चलाएंगे, बिना पैसे के तो मॉडर्न इकोनॉमी में आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते हो कि, क्योंकि इस समय पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हम लोग भी, जो आप लोग हैं, कोई भी है बच्चों, वो लोग क्या है, पैसे के लिए तो कर रहे हैं सब चीज़ें। ये तो मनी क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर। तो अब मनी की कुछ चीज़ें यहाँ पे, मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी मेजर्स ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, मीन्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी फ्यूचर की पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी इनको क्या कर दिया, मनी ने सॉल्व कर दिया। जैसे ही मनी आया, तो मनी कैसे वर्क करता है, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी मेजर्स ऑफ वैल्यू, ईजिली मेजर कर सकते हैं। मनी को स्टोर भी किया जा सकता है ताकि फ्यूचर की डिजायर्स पूरी हो सके। डेफर्ड पेमेंट है बच्चों। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, आप इजीली पैसे से क्या कर सकते हैं, जो लोगों की डिजायर्स हैं आप उसे, मतलब अगर हम लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, पैसा दे दो, पैसा अनचेंज रहेगा, पैसे की जो वैल्यू वही रहेगी। जो गुड्स है, एक पर्सन हो सकता है कि गुड्स के बदले गुड्स लेने से मना कर देगा, लेकिन पैसा लेने के लिए कभी कोई मना नहीं करेगा। ये तो यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक रह गया था बच्चों ये वाला, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आता है कि मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में क्या है कि हमारे पास ये बेसिक चीज़ें देख के जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये वाला बच्चों आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें एमोन क्या है। तो इसमें क्या है कि इसको आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों कि एमोन में क्या होता है, सी प्लस डी डी बोल सकते हैं बच्चों, डिमांड डिपॉजिट, प्लस यहाँ पे आ जाता है बच्चों ओडी यानी अदर डिपॉजिट। ये तो ये क्या है, करेंसी जो कह रहा है कि होल्ड बाय पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, इसमें जो लिख रखा है। तो इसमें M1 पे फोकस करना, बाकी आप M2 भी देख सकते हैं बच्चों, इसके अंदर M2 भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए बस, M2 भी देख सकते हैं इसके अंदर। तो M2 के अंदर ये वाला दे रखा है बच्चों, M3 में ये है, M4 में ये, लेकिन आप M1 पे पूरा फोकस करेंगे।
मनी वाला जो इसके अंदर आप लोगों के बच्चों दो टॉपिक बनने के, एक तो मनी की डेफिनेशन क्या है, मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी पैसा बच्चों पब्लिक के पास होल्ड किया जाता है वो सारा का सारा क्या होता है, मनी सप्लाई होता है। जिसमें जो होता है हमारे पास गवर्नमेंट जो जितने भी अपने पास रखती है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड, मतलब जो गवर्नमेंट के पास रहेंगे ऑलरेडी उसको हमें हटा देना होता है। जितना भी पब्लिक, क्योंकि बैंकों में जितने डिपॉजिट्स हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे ही होते हैं ये। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब जो करने वाले हैं वो है सपोर्ट से एक बार रिवीजन लेने वाले हैं, ताकि आप छोटी सी वीडियो के अंदर जल्दी सारी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं आप लोग। तो मनी के बारे में देखते हैं। तो मनी जो कह रहा है ये बताया गया बच्चों। मनी कह रहा है कि मनी इज़ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेफिनेशन, जो हमारा ऑफिशियल डेफिनेशन है बच्चों इसकी है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आगे हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की। क्या क्या लिमिटेशन है मैंने आपको ऊपर अभी बताया था। लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस वांट्स, कॉमन मेजरमेंट ऑफ यूनिट। इसमें कह रहा है कि प्रॉब्लम्स ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी भी आप लोग बोल सकते हो। यहाँ से एक एक चीज़ों को रीड आउट कर सकते हो अच्छे से। अब उसके बाद क्या है, अब जैसे ही हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ बच्चों कि पैसा आया, मतलब मनी इज़ एनीथिंग जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब पैसा आया तो उसके वर्क हुए बच्चों कि मनी आने से क्या क्या चीज़ें हुई। तो मनी आने से तो प्राइमरी फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज़ जनरली ऐसी चीज़ें बच्चों जो इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, स्टोर इसको भी कर सकते हो। और ये ना मनी के मेजर्स के जैसा है बच्चों ये, कि हम इजीली इसको एक्सचेंज के फॉर्म में काम कर सकते हैं। तो इसने क्या कर दिया, कह रहा है कि मनी हैज़ रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस वांट्स। डबल कॉन्सिडेंस वांट्स जो प्रॉब्लम था उसको क्या कर दिया, मनी ने सॉल्व कर दिया बच्चों। तो ये वाला जो लाइन है वो देखना है बच्चों, डबल कॉन्सिडेंस वांट्स। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसे में वो पावर है, इजीली आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों इसमें कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। अब इजीली अब हर चीज़ को मेजर करने के लिए क्या है बच्चों, पैसा है। आप इजीली हर एक चीज़ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ये है। अब इसमें सेकेंडरी वर्क क्या है इसका, सेकेंडरी वर्क भी देख लो बच्चों एक बार। सेकेंडरी में क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, ये है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों का वो ये वाला है, एक बार देख लो ताकि अच्छे से। मनी सप्लाई, तो एक बार ध्यान से देखना बच्चों, मनी सप्लाई क्या है। द मनी सप्लाई इज द टोटल वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी एट पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम जरूर आना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, ये आप लोगों का होता है इसके अंदर ये वाला बच्चों जो अभी मैंने अभी कर रहा हूँ, ये स्टॉक वेरिएबल ऑफ इकोनॉमी ये होना चाहिए। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, अब मनी सप्लाई की डेफिनेशन आ जाती है कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अब थोड़ा सा और रहेगा बच्चों, एक बार ध्यान से आगे देख लो ताकि एक बार क्लियर हो जाए ये वाला पार्ट जो है आप लोगों का। ये तो इसमें दे रखा है बच्चों, इसी में सबसे पहले जो हमारा अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें। तो हमारी जो मनी है अलग अलग फॉर्म में ये सारी चीज़ें रहती हैं। डिमांड डिपॉजिट है जो आपको मैंने ऊपर बता रखा था बच्चों इस तरीके से, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो कि सी जो है डिनोटेड कर रहा है बच्चों जो हमारी डी डिमांड डिपॉजिट होता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय आरबीआई। करेंसी इन सर्कुलेशन जो भी हमारा बच्चों करेंसी रहता है जिसमें इंक्लूडेड कॉइन्स, नोट्स, गवर्नमेंट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यही सब तो बच्चों अलग अलग फॉर्म में आप लोग पब्लिक के पास सारी चीज़ें देखते हो। ये फिर ये वाली लाइन याद रखनी है बच्चों, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों को अलग अलग फॉर्म में सारी चीज़ें देखने को। डेबिट कार्ड इज इशू व्हेन चेक, इसमें देखना बच्चों डिमांड डिपॉजिट कह रहे दीज आर द अमाउंट, कह रहे कि हेल्ड्स इन अकाउंट विच पेमेंट आर पेबल थ्रू द चेक के थ्रू विथ कमर्शियल बैंक। अलग अलग बैंक की फॉर्म है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप लोगों को बच्चों जो याद करना है वो कि M1 क्या है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में, और इसके अलावा मनी सप्लाई क्या है, और इसके कंपोनेंट वाला जो मैंने आपको बताया। इससे छोटा मोटा टॉपिक आने के चांस, ज़्यादा बड़ा नहीं बनता, ये बस रिवीजन है ताकि आप लोग अगला जो पार्ट रहेगा पार्ट 2 बैंकिंग उसको अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए आपको लोगों को जानना ज़रूरी था कि ये सब क्या होता है ये। तो अभी अगर ये PDF आप लोगों को चाहिए तो एक नंबर आप लोगों को यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इस पर क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ईज़िली आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी और आपकी मदद करूँगा एंड तक बच्चों। इसी के थ्रू आप लोगों को अगर कोई डाउट वगैरह रहेगा, कोई और चीज़ें पूछनी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप क्या कर सकते हो, अपना नाम बता के और अपनी जो क्लास रहेगी उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अब मेरे से जो भी हेल्प होगा ज़रूर करूँगा बच्चों। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, आपके पास टाइम है और
इसके अलावा बेसिकली जो रहेंगे, आप नोट्स बनाते रहिए, शॉर्ट नोट्स, और धीरे धीरे सारी चीज़ें करते रहिए, तब जाके अच्छे से तैयारी हो जाएगा। सो जय हिंद, जय भारत।